आज हम आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें, यानी कि इंडियन पॉलिटी, यानी इस संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस राज्य से है। यानी कि जो हमारी अनुसूचियां हैं उनमें से द्वितीय जो अनुसूची है उसका संबंध किससे है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, संसद से, राष्ट्रपति चुनाव से। यानी कि इसमें दूसरा ऑप्शन है वो सही है। महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित दूसरी अनुसूची है। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं की मान्यता, जो हमारे देश में मान्य भाषा हैं कितनी है, 22। उनके बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है। पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा ऑप्शन 6ठी, तीसरा 8वीं और चौथा पहली। यानी कि जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के तहत दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। यानी कि जो विधायक या सांसद चुनाव जीतते उनके खिलाफ जो दल बदल निर्वाचित अयोग्यता का संबंधित अनुसूची है वो कौन सी है, दूसरी, तीसरी, 9वीं, 10वीं, वो है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है। यानी कि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है किस राज्य में लागू नहीं होती है। यहाँ पे होता दिया गया है, ये होती है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये ऑप्शन है। लेकिन ये 2 राज्यों में लागू नहीं होती है। पहला ऑप्शन मणिपुर और तीसरा ऑप्शन नागालैंड, ये दोनों मणिपुर नागालैंड राज्यों में लागू नहीं होती है। कौन सी अनुसूची, 6ठी अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। यानी किस राज्य के जो आरक्षण विधेयक है, यानी किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, वो कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो आरक्षण विधेयक है, व्यवस्था है, वो कौन सी अनुसूची में है, 9वीं में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यानी कि जो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है राज्य में नामों की सूची तथा राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यानी कि वो किसी राज्य का नाम बदलने में उनका क्षेत्र का बंटवारा करने की कौन सी अनुसूची ब्यौरा देती है। यानी कि तीसरी, पहली, चौथी, 7वीं। यानी कि दूसरा ऑप्शन राइट है, यानी कि पहली अनुसूची। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। यानी कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई थी, द्वितीय संविधान संशोधन, तृतीय संशोधन द्वारा, चतुर्थ संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा। यानी कि जो प्रथम संशोधन हुआ था, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही है, प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति के नीचे पद होता है उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है उपराष्ट्रपति, उसकी पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत है। यानी कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 67। यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है वह अनुच्छेद 63 के तहत है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। यानी कि 9वां क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। यानी कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय जो आपात होता है, यानी कि आर्थिक संकट आता है देश पे, वो आपात की घोषणा कब होती है, अनुच्छेद 360 के तहत।
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रीय जो पिछड़ा आयोग का गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 340 के, यानी कि अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? यानी कि जो केंद्र और राज्यों की शक्तियों यानी कि कार्य क्षेत्रों का बंटवारा है कौन सी अनुसूची के तहत है? द्वितीय अनुसूची के तहत, चौथी अनुसूची के तहत, सातवीं अनुसूची के तहत, आठवीं अनुसूची के तहत, यानी कि जो राज्यों और केंद्र के बीच बंटवारा है शक्तियों का यानी कि कार्य क्षेत्रों का वो सातवीं अनुसूची के तहत है। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? यानी कि जो समवर्ती सूची है वो किस राज्य से संबंधित नहीं रखती, यानी कि वो किस राज्य में मान्य नहीं है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, यानी कि वो जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं है। कौन सी? समवर्ती सूची। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, यानी कि 3 संविधान में हमारे लिए कितनी सूची बनाई गई? 3, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। यानी कि समवर्ती सूची में कितने विषय थे? कब? जब संविधान, देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 49 विषय, 47 विषय, 51 विषय, 54 विषय। उस समय 47 विषय थे जब देश का संविधान यानी लागू हुआ था, यानी कि जब गणतंत्र हुआ था देश। 14वां क्वेश्चन है मूलतः राज्य सूची में कितने विषय, यानी कि राज्य सूची में कितने विषय हैं जिनका कार्य क्षेत्र राज्य के अंतर्गत आते हैं? 66 विषय, 67 विषय, 69 विषय, 71 विषय, यानी कि 66 विषय। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? मूलतः यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, इसका मतलब ये मूलतः का जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने विषय थे? 99 विषय, 97 विषय, 101, 98, यानी कि मूलतः संघ सूची में उस समय कितने थे? 97 थे। 97 क्वेश्चन। ये मज़र खान यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।